आज भले ही बेन डेकेट और जैक क्रोली ने बेसबॉल की इंग्लैंड की ओर से पारी खेली हो, परंतु जिस प्रकार से लंच के बाद से इंडियन गेंदबाजों ने वापस जो कमबैक किया है, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने, वो एकदम लाजवाब है। और भारत की दूसरी पारी जो यशस्वी जायसवाल के द्वारा अर्धशतकीय पारी खेली गई, उसमें एकदम जैसबॉल और जसपंती देखने को मिली। आज भले ही शुरुआत से लंच तक का दिन इंग्लैंड के नाम रहा हो, क्योंकि आज भारत ने जब दूसरे दिन पहले ही पारी के 4 विकेट 20 रन के अंतराल में खो दिए हो, और जिसी की बदौलत भारत 224 रन पर ऑल आउट हो गई हो, और इंग्लैंड के गेंदबाज एडकिंसन ने मात्र 33 रन देकर जो 5 विकेट लिए, उसी की बदौलत भारत 224 रनों पर जल्दी ही सिमट गई। और जब इंग्लैंड की पहली पारी की बैटिंग करने बेन डेकेट और जैक क्रोली आए, तो उन्होंने जो T20 की तरह ताबड़तोड़ तेज तर्रार पारी खेली, उसी की बदौलत उन्होंने मात्र 7 ओवर में 50 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 13वें ओवर में खोया बेन डेकेट के रूप में, परंतु तब तक इंग्लैंड 92 रन बना चुका था और उनका विकेट भारतीय गेंदबाज आकाशदीप ने लिया। और बेन डेकेट ने आकाशदीप के पहले गेंद पर चौका मारा, फिर उसके बाद बेन डेकेट आकाशदीप की गेंद पर आउट हुए। ये एक रोमांचक बात हुई मैच के अंदर। और उसके बाद 15वें ओवर में जैक क्रोली ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड 100 रन के ऊपर भी लग गया था। आज का शुरुआत से लेकर लंच तक पूरा सेशन जो कि इंग्लैंड के नाम रहा था, क्योंकि भारत 20 रन के अंदर अपने 4 विकेट गवा चुका था। इसी की बदौलत जबकि इंग्लैंड ने 16 ओवर में 109 रन देकर मात्र 1 विकेट के नुकसान पे ये रन बनाए थे। और लंच के बाद जब शायद सुदर्शन ने इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप का कैच छोड़ा, परंतु 22वें ओवर में जब भारत की ओर से गेंदबाजी करने प्रसिद्ध कृष्णा आए और जैक क्रोली को आउट किया, और उसके बाद इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने आए जो रूट और प्रसिद्ध कृष्णा के बीच पहली गेंद पर थोड़ी सी नोकझोंक हुई। उसके बाद जो रूट ने दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को चौका लगा दिया, और उसके बाद धीरे धीरे मानो भारतीय गेंदबाज अपने रंग में आने लगे और फिर इंग्लैंड के जल्दी से जल्दी विकेट गिनने लगे। मात्र 22 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप को मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया। उसके बाद एक सटीक यॉर्कर के द्वारा जैकब बेथल को वापस मोहम्मद सिराज ने आउट कर दिया, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों का विकेट गुच्छे के रूप में गिरा और इंग्लैंड का आखिरी विकेट हैरी ब्रूक के विकेट के रूप में गिरा। और हैरी ब्रूक ने अपना अर्धशतक लगाया और 53 रन के रन स्कोर पर अपना विकेट गंवाया, और इसी की बदौलत इंग्लैंड 247 रन बना सकी और भारत के खिलाफ 23 रनों की बढ़त ले सकी। और इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाजी करने क्रिस वोक्स नहीं उतरे थे, क्योंकि उन्होंने कंधे की चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें कंधे में इंजरी हो गई थी। बात करें भारतीय गेंदबाजों की, भारतीय गेंदबाजों में आज जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में जो खेल एक बार पुनः मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया, वो वाकई में लाजवाब और अद्भुत था। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने के अनुपस्थिति के बिना मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट लिया। और आज भी डीएसपी साहब मोहम्मद सिराज ने दिखा दिया कि जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में किस प्रकार से विकेट टेकर गेंदबाज उभर कर साबित हो सकते हैं। मानो कि मोहम्मद सिराज साहब कह रहे हो कि आज तुम नहीं सही, हम ही सही। तो मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप और इंग्लैंड के बल्लेबाजी की दीवार जो रूट, उसके बाद जैकब बेथल और हैरी ब्रूक का विकेट लेकर मानो उन्हें अरेस्ट कर लिया हो। आज बात करें भारतीय दूसरी पारी की, तो दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी करने जायसवाल और केएल राहुल आए, तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से पहली पारी में बल्लेबाजी करी, तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि केवल ये बेसबॉल का गेम हम ही खेल सकते हैं, परंतु
उन्हें क्या पता है कि हमारे पास जैसबॉल के नाम से एक जायसवाल खिलाड़ी उपस्थित है जिन्होंने आज तेज दर्रार अर्धशतक लगाया और अंत तक नाबाद लौटे। केएल राहुल भारत की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आए तो वो कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए, परंतु केएल राहुल इस सीरीज की 10 इनिंग की पारियों में उन्होंने 532 रन बनाए, जो कि एक बहुत सम्मानजनक रनों की स्कोर था। और फिर भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन और जायसवाल के मध्य एक छोटी सी साझेदारी हुई और जायसवाल ने अपनी 50 भी छक्का लगाकर पूरी की, और परंतु साई सुदर्शन भी आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए और जल्दी ही एलबीडब्ल्यू आउट हो गए हैं। फिर भारत की ओर से बल्लेबाजी करने आकाशदीप आते हैं और वो एक दो गेंद खेलते हैं। उसके बाद लाइटिंग के कारण मैच 15 मिनट पहले ही रोक दिया जाता है और इसी के साथ भारत का स्कोर 75 रन के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचता है और 53 रन की भारत बढ़त लिए वो होता है। और आज जायसवाल और आकाशदीप नाबाद लौटते हैं। तो हम देखते हैं कि कल जायसवाल की जैसपंती और देखने को मिलती है क्या, ये अर्धशतक हमें कल शतक के रूप में देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि कल पूरा दिन भारत के पास बल्लेबाजी करने का पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है।